हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुज मित्तल एंड वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल गेट गुरु। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए गेट एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं एंड द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। आप चाहे मैकेनिकल ब्रांच से हो, चाहे आप सिविल ब्रांच से हो, चाहे इलेक्ट्रिकल, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स, आप जिस भी ब्रांच से हो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का ये कंप्लीट कोर्स हर ब्रांच के लिए इक्वली हेल्पफुल रहेगा। फ्रेंड्स, इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप अपनी ब्रांच का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस जरूर देख लें, क्योंकि गेट एग्ज़ाम में जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो ब्रांच वाइज उसके टॉपिक्स जो है वो वेरी करते हैं। तो आप एक बार अपनी ब्रांच का सिलेबस देख लें और उसके बाद इस कंप्लीट कोर्स को आप स्टार्ट करें। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का ये कंप्लीट कोर्स मैं आपको कराऊंगा, हर ब्रांचेस के लिए होगा इक्वली हेल्पफुल। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कंप्लीट कोर्स में मैं आपको टोटल 10 टॉपिक्स कराऊंगा। टोटल 10 टॉपिक्स। जो पहला टॉपिक हमारा होगा या फिर आप कह लीजिए पहला चैप्टर होगा, दैट इज लीनियर अलजेब्रा, जिसमें हम लोग बेसिकली मैट्रिक्स की बात करेंगे, डिटर्मिनेंट की बात करेंगे, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, कैले हैमिल्टन थ्योरम, रैंक, इसके बारे में बात करेंगे। जो हमारा सेकेंड चैप्टर होगा दैट इज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। जो हमारा थर्ड चैप्टर होगा प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम वेरिएबल्स। फोर्थ चैप्टर हमारा होगा न्यूमेरिकल मेथड्स। फिफ्थ चैप्टर दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज कैलकुलस। सिक्स चैप्टर में हम लोग देखेंगे वेक्टर कैलकुलस। सेवंथ चैप्टर हमारा होगा डिफरेंशियल इक्वेशंस। एट्थ चैप्टर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। नाइन्थ चैप्टर हमारा होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स। 10th चैप्टर फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड जेड ट्रांसफॉर्म। तो ये टोटल 10 चैप्टर ये मैं आपको इस कोर्स में पूरा कवर कराने वाला हूँ। हर ब्रांचेस के लिए इक्वली हेल्पफुल होगा और कंप्लीट कोर्स मैं आपको कराऊंगा। तो चलिए, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट इज लीनियर अलजेब्रा, उससे स्टार्ट करते हैं। लीनियर अलजेब्रा के अंदर फ्रेंड्स हमें पढ़ना है मैट्रिसेस। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या होता है एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हम कवर करेंगे। देन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन आते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक। उसके बाद हमारे पास होगा प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक। देन हम लोग एक्लेन फॉर्म और ट्रायंगुलर फॉर्म के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। उसके बाद हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसके अंदर हम देखेंगे मेथड ऑफ सॉल्विंग होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। देन अलजेब्रिक एंड जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। देन कंजुगेट एंड ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। देन कैली हैमिल्टन थ्योरम एंड द लास्ट डायगोनलाइजेशन। ये टॉपिक्स होंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर, दैट इज लीनियर अलजेब्रा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं सबसे पहले कि मैट्रिसेस होता क्या है, किसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। अ मैट्रिक्स इज अ सेट ऑफ mn numbers that can be arranged in m rows and n columns as a matrix of type m cross n। यहाँ पर देखिए, सपोज कीजिए मेरे पास एक A नाम की मैट्रिक्स है, A नाम की मैट्रिक्स जिसके अंदर क्या है, m रोज है और n कॉलम है, m रोज एंड n कॉलम्स। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट A11, A12, सिमिलरली कितने कॉलम है, n कॉलम है, तो A1n तक जाएंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, A21 सेकंड और सेकंड कॉलम, और ये कहाँ तक जाएंगे, n कॉलम तक जाएंगे। सिमिलरली जो नीचे आएगा हमारे पास m रोज फर्स्ट कॉलम, m रोज सेकंड कॉलम एंड सो ऑन, m रोज n कॉलम। इस तरह हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं m रोज एंड n कॉलम्स की। अब देखते हैं हमारे पास कितनी तरह की मैट्रिसेस होती है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहली टाइप जो हमारे पास आती है दैट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दैट इज if the number of rows is not equal to the number of columns then the matrix is known as rectangular matrix। मतलब क्या हुआ कि अगर ये m n के बराबर ना हो, अगर आपका m n के बराबर ना हो, देन उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के लिए, अगर एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर बनाऊं, एग्जाम्पल के लिए देखिए फ्रेंड्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मैंने एक मैट्रिक्स ले ली
3 2 1 4 6 8। ये मैट्रिक्स, इसमें कितनी रो है? 2 रो, और कॉलम कितने हैं? 3। तो यहाँ पर जो 2 है वो 3 के बराबर नहीं है, मतलब क्या हुआ कि m आपका n के बराबर नहीं है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सेकेंड मैट्रिक्स दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा? इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स देन द मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पर क्या हुआ? देखिए, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले ली ए नाम की, इसमें मेरे पास है एलिमेंट 2 3 1 4 6 7 8 2 9, कुछ भी एलिमेंट्स मैंने ले लिए। तो बेसिकली इसमें 3 रो है, 3 कॉलम है, तो ये 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर 3 किसके बराबर है? 3 के। तो m किसके बराबर हुआ? n के। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? ये हो जाएगी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, जो थर्ड टाइप की मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप रो मैट्रिक्स या फिर रो वेक्टर कह लीजिए। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज नोन एज रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 1, ये मेरे पास मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो है और कॉलम कितने हैं? 4। तो ये 1/4 की मैट्रिक्स है। यहाँ पर रो कितनी है? 1। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स कह लीजिए या फिर रो वेक्टर कह लीजिए। अगली मैट्रिक्स हमारे पास आती है दैट इज कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैंने इसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा 1 2 4 6। यहाँ पर देखिए एक ही कॉलम है, 4 रो हैं इसके अंदर और कॉलम कितने हैं? 1। तो ये 4/1 की मैट्रिक्स है, सिर्फ एक कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स या फिर कॉलम वेक्टर। अगली टाइप जो हमारे पास आती है दैट इज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होगा? एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज 0, उसे हम बोलेंगे नल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के लिए देखिए, आपके पास एक मैट्रिक्स है 0 0 0 0, 2/2 की मैट्रिक्स है, इसका हर एलिमेंट क्या है? 0 है। तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर अगर हमारे पास कुछ इस तरह की हो 0 0 0 0 0 0, ये हमारे पास हो जाएगी 3/2, ये हमारे पास हो जाएगी 2/3 की मैट्रिक्स। 2 रो है, 3 कॉलम है, 2/3 की। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, पर दोनों ही नल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल डायगोनल। इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स द डायगोनल विच कंसिस्ट द एलिमेंट्स a11 a22 a33 एंड सो ऑन anm इज नोन एज प्रिंसिपल डायगोनल। यहाँ पर देखिए, जैसे ये मेरे पास मैट्रिक्स है a11 a12 a1n एंड सो ऑन, ये मेरे पास m/n की मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देखिए, ये जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स कहलाएंगे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। और आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, ट्रेस। अगर आपको इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना है तो आप डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? a11 प्लस a22 प्लस एड सो ऑन प्लस amn। यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स आपके पास 3 5 7 2 1 3 6 8 7, कोई भी मैट्रिक्स मैंने ले ली रैंडमली 3/3 की मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स है, ये आपके कहलाएंगे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। और इनका जो सम करोगे आप 3 + 1 + 7 दैट इज 11, ये जो आपका आएगा इसे हम बोलेंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए दैट इज 11। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो आपके पास ट्रेस आ जाएगा। नेक्स्ट आता है डायगोनल मैट्रिक्स। इफ ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर 0 देन इट इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 0 0 0 4 0 0 0 6। यहाँ पर देखिए, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स थे, ये वाले नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ये आपके क्या होंगे? ये आपके 0 होंगे। और ये आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स आपके 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी, कोई इसमें कंडीशन नहीं है। बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपके 0 होने चाहिए। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे सामने आती है दैट इज
स्केलर मैट्रिक्स। इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ईच डायगोनल एलिमेंट इज सेम, उसे हम क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पर देखिए, जैसे मैं ड्रॉ करता हूँ, एक मैट्रिक्स है मेरे पास ए टाइप की, 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ये मेरे पास 3x3 की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सबके सेम है, सबके डायगोनल एलिमेंट सेम है, तो ये मैट्रिक्स कैसी होगी? इसे हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अगली टाइप जो हमारे पास आती है दैट इज यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ईच डायगोनल एलिमेंट इज यूनिटी, या फिर कह लीजिए ईच डायगोनल एलिमेंट इज 1, उसे हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर देखिए, जैसे मेरे पास आई से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होने चाहिए? वो यूनिटी होनी चाहिए, यूनिटी। तो यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट है वो आपके पास 1 है, तो ये आपके पास कैसी मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर आप ये भी देखिए, ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। स्केलर मैट्रिक्स की क्या कंडीशन थी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी स्केलर मैट्रिक्स हो सकती है, लेकिन क्या हर स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी? नहीं। स्केलर मैट्रिक्स तो आपकी क्या थी? जैसे 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये आपकी स्केलर मैट्रिक्स है, पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट 1 होने चाहिए, जो नहीं है। ये आपकी स्केलर भी है, आइडेंटिटी भी है। तो एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, बट एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगली मैट्रिक्स जो हमारे सामने आती है दैट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स below the principal diagonal are 0 then the matrix is known as upper triangular matrix। यहां पर देखिए, जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है, यहां पर 5 2 1 0 1 2 0 0 7, ये मेरे पास 3x3 की मैट्रिक्स है। तो यहां पर देखिए, जो डायगोनल एलिमेंट्स है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स से नीचे के एलिमेंट्स सब क्या है? 0 होने चाहिए। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये एलिमेंट्स 0 हो ना हो, बाकी एलिमेंट्स 0 है या नहीं, लेकिन ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स से नीचे के एलिमेंट 0 होने ही चाहिए, तभी आपकी वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगली टाइप जो हमारे पास आती है दैट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स अबोव द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। यहां पर देखिए, ये मेरे पास ए नाम की मैट्रिक्स है, 5 7 8 2 1 7, कुछ भी ले लिए। जो डायगोनल एलिमेंट्स से ऊपर के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? वो सारे 0 होने चाहिए। 3x3 की ये मैट्रिक्स है, जो मेरे पास डायगोनल एलिमेंट्स है, ये मेरे पास डायगोनल एलिमेंट्स है। इस डायगोनल एलिमेंट से ऊपर के जितने भी एलिमेंट है वो 0 होने चाहिए। नीचे एलिमेंट्स 0 है या नहीं, उससे कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे 0 है या नहीं, यहाँ पे 0 है या नहीं, यहाँ पे 0 है या नहीं, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है, उसके ऊपर के सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, तभी हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगली टर्म जो हमारे पास आती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ अ मैट्रिक्स बी n क्रॉस m जिसका ऑर्डर है इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैट्रिक्स A जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n बाय चेंजिंग इट्स रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज, उसे हम कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर देखिए एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है, कोई भी आपके पास मैट्रिक्स मैंने ले ली 2 3 1 4 1 2, इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 रो है इसमें और 3 कॉलम है। अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए, ट्रांसपोज को या तो आप टी से दिखाइए, टी से दिखा सकते हैं आप ट्रांसपोज को, या फिर आप डैश लगा दीजिए ट्रांसपोज। इसमें क्या होगा? आप रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दो, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दो। यहाँ पर देखिए, जैसे आपके पास 2 3 1 ये रो में है, मैंने इनको कॉलम में लिख दिया। 2 3 1 4 1 2 ये आपके पास रो में है, मैंने इनको कॉलम में लिख दिया। एक बात ध्यान में रखिएगा, जब भी आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 2, 3 रो 2 कॉलम। अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है जैसे कि 3x3 की
3x3 की मैट्रिक्स है तब उसके ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप रो और कॉलम सेम सेम है, लेकिन आपके पास 2x3 है तो उसका ऑर्डर हो जाएगा 3x2, अगर आपके पास 3x2 है तो उसका ऑर्डर हो जाएगा 2x3। तो ये है आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज की। जो हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है, बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज है हमारे पास ट्रांसपोज की। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो और फिर से आप उसका ट्रांसपोज कर देते हो तो आपके पास वही मैट्रिक्स आ जाएगी जो स्टार्ट में थी। मतलब क्या हुआ कि आपने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, उसके रो को कॉलम में इंटरचेंज किया, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दिया, फिर से आपने उसका ट्रांसपोज किया और आपने रो को कॉलम में इंटरचेंज किया, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दिया। तो जो शुरू में आपके पास जो मैट्रिक्स थी वही मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी। सेकेंड हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें यूज़ करनी होती है, दैट इज़ अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड में है और आपको इनका ट्रांसपोज करना है तो आप क्या करोगे, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, ऑर्डर चेंज हो गया, ए पहले था बी बाद में, यहाँ पर बी पहले है ए बाद में। सिमिलरली अगर आपके पास 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड में हो, ए बी सी, और आपको इनका ट्रांसपोज करना हो तो आप कैसे लिखोगे, सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, इस तरह आप लिखोगे। सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स एडिशन में दे रखी है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज आपको गिवन है, तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हो, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। मतलब क्या है कि 2 मैट्रिक्स को पहले ऐड किया और उसका ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा कि आप ए मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज कर लो, फिर बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लो और दोनों को ऐड कर लो, रिजल्ट आपके पास सेम आएंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर आप किसी भी स्केलर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड करते हो और उसका आप करते हो ट्रांसपोज, स्केलर कोई भी नंबर, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, आप 5 से मल्टीप्लाइड कर लो, 6 से मल्टीप्लाइड कर लो, किसी भी स्केलर को, किसी भी एक नंबर को अगर आप किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड करते हो और फिर आप ट्रांसपोज करते हो तो आप इस स्केलर को बाहर भी निकाल सकते हो ऐसे। मतलब स्केलर का उस मैट्रिक्स पर कोई, उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप चाहे स्केलर से मल्टीप्लाइड करने के बाद ट्रांसपोज करो या पहले ट्रांसपोज करने के बाद स्केलर से मल्टीप्लाइड करो, रिजल्ट आपके पास सेम आएंगे। तो ये बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज थी हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब अगली टाइप जो हमारे पास आती है दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be symmetric if A transpose is equal to में A। मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है और आप उसका ट्रांसपोज करते हो और फिर से आपके पास वही मैट्रिक्स आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पर आपके पास एक मैट्रिक्स थी, ये है 2 3 5 3 5 6 5 6 7, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले ली 3x3 की, 3x3 की ये मेरे पास मैट्रिक्स है। अगर इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज करता हूँ, इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज किया जाए, ट्रांसपोज, तो मेरे पास जो मैट्रिक्स निकल कर आएगी, देखिए रो को कॉलम में इंटरचेंज करना, 2 3 5, रो को मैंने कॉलम में इंटरचेंज 3 5 6 3 5 6 5 6 7 5 6 7, ये मैट्रिक्स 3x3 की। देखिए यहाँ पर 2 3 5 2 3 5 3 5 6 3 5 6 5 6 7 5 6 7, मतलब ट्रांसपोज करने पर आपके पास मैट्रिक्स फिर से वही आ गई। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। इसके लिए देखिए यहाँ पर जो एलिमेंट्स यहाँ पर होगा वही एलिमेंट्स यहाँ पर होना चाहिए, जो एलिमेंट्स यहाँ पर होगा वही एलिमेंट्स यहाँ पर होना चाहिए, जो एलिमेंट्स यहाँ पर होगा वही एलिमेंट्स यहाँ पर होना चाहिए। ये मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। यहाँ पर आप इसकी एक कंडीशन याद रख सकते हैं कि जब भी कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, जब भी कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, Aij हमेशा Aj के बराबर होगा। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आप याद रखिए। जैसे मैं बोलूँ A3 2, यानी कि थर्ड रो सेकंड कॉलम किसके बराबर होगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम के। यहाँ पर मैंने यही लिखा है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये मेरे पास थर्ड रो है और इसका सेकंड कॉलम यानी कि 6 की बात हो रही है, वो किसके बराबर होना चाहिए, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ये सेकंड रो है और ये कॉलम नंबर 6, तो ये एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक उसी तरह अगर आप लेते हो A13 तो किसके बराबर होगा, A31 13, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी कि 5 की बात हो रही है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम
थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 5, ये एलिमेंट्स भी सेम होंगे। तो ये कंडीशन आप ध्यान में रखिएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। अगली आती है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है और आप उसका ट्रांसपोज करते हो तो वो माइनस ए के बराबर आ जाती है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल के लिए देखिए, आपके पास कोई मैट्रिक्स है, आपके पास 0 4 7 -4 0 8 माइनस का 7 माइनस का 8 0। ये आपके पास कोई भी मैट्रिक्स मैंने ले ली 3/3 की, ये 3/3 की मैट्रिक्स है। अगर आप इसका ट्रांसपोज कर देते हो, इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ तो फिर से देखिए मैट्रिक्स क्या बन जाएगी। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 0 4 7 कॉलम में, माइनस का 4 0 8 माइनस का 4 0 8 माइनस का 7 माइनस 8 0 माइनस का 7 माइनस का 8 0। इसका ऑर्डर है 3/3। यहाँ पर देखिए जो भी एलिमेंट्स यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस साइन के साथ आ रहे हैं। यहाँ पर 0 है 0, 4 है तो -4, 7 है तो -7, -4 है तो +4, 0 0, 8 है तो -8, -7 7, -8 +8 0 0। आप इसमें से अगर माइनस कॉमन ले ले, इस पूरी मैट्रिक्स से अगर माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, बाहर माइनस साइन ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? 0 4 7 माइनस का 4 0 +8 माइनस का 7 माइनस का 8 और 0। 3/3 की ये मेरे पास मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर देखिए 0 4 7 0 4 7 -4 0 8 माइनस का 4 0 8 -7 -8 0 -7 -8 0। ये फिर से वही मैट्रिक्स बन चुकी है, लेकिन माइनस साइन को इसने छोड़ दिया। यहाँ पर एक माइनस साइन आ चुका है, मतलब ट्रांसपोज करने पर माइनस बाहर आ गया। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सभी 0 होंगे हमेशा। अगर किसी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स 0 नहीं है तो हो ही नहीं सकता कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाए। इसका ये मतलब नहीं है फ्रेंड्स कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक ही होगी, इसका ये मतलब नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए जो पहली कंडीशन है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने ही चाहिए। उसके बाद आपको फर्दर एक और चीज़ चेक करनी है। आपको क्या चेक करना है, कैसे पता कर सकते हो आप किसी भी मैट्रिक्स को देखकर कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं? जो AIJ एलिमेंट होंगे, AIJ वो हमेशा AJI के बराबर तो होंगे, लेकिन साथ में माइनस साइन होगा। इसका मतलब क्या है? जैसे अगर मैं बोलता हूँ A12 किसके बराबर होगा? माइनस का A21। यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम यानी कि 4 की बात हो रही है, 4 की किसके बराबर होना चाहिए? यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 4, लेकिन माइनस के साथ। इसी तरह देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम किसके बराबर होगा? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम विद नेगेटिव साइन। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये आपके पास थर्ड रो है और कॉलम नंबर 1 यानी कि -7 की बात हो रही है, और यहाँ पर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 7 की बात। देखिए एक -7 है तो दूसरा 7, तो माइनस का डिफरेंस है। तो ये होती है आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स, मैंने A नाम की एक मैट्रिक्स अज्यूम कर ली, तो इससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब जैसे A प्लस A का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2 प्लस A माइनस A का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2। आप इस तरह किसी भी मैट्रिक्स को, आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, आप इस तरह उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पर क्या किया? A प्लस A का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2 और ये A माइनस A का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2। ये जो पार्ट होगा, ये पार्ट, ये होगा सिमेट्रिक पार्ट, दिस इज योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये जो पार्ट होगा ये आएगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको करा देता हूँ एक बार। एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को। ध्यान रखिएगा, आपके पास कोई मैट्रिक्स है A नाम की,
मैंने इसके एलिमेंट्स ले लिए 3, 9, 5, 2। ये मेरे पास 2x2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। जो सिमेट्रिक पार्ट होगा इसका सिमेट्रिक होगा a प्लस ए का ट्रांसपोज अपॉन में 2। तो मतलब क्या करना है आपको, ए मैट्रिक्स 3, 9, 5, 2 प्लस ए का ट्रांसपोज। इस मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज करना है, क्या आएगा आपके पास 3, 9, 5, 2। ठीक, यहाँ पे रो को कॉलम में चेंज कर दिया, कॉलम को रो में, और क्या है डिवाइडेड बाय 2। इस पूरी मैट्रिक्स को ये जो है इसे आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड। तो यहाँ पर आपके पास क्या पार्ट बनेगा, यहाँ पर देखिए 3 + 3 6, 9 + 5 14, 5 + 9 14, 2 + 2 4, और बाहर क्या पड़ा हुआ है, बाहर पड़ा हुआ है 1/2। तो यहाँ पे आपके पास 2 से आप इसे डिवाइड कर लीजिए, ये हो गया आपके पास 3, 7, ये आपके पास हो गया 7, और ये हो गया आपके पास 2। ऑर्डर क्या होगा इन सब का, इसका ऑर्डर कितना 2/2, ये ऑर्डर कितना 2/2। तो ये आपके पास हो गया सिमेट्रिक पार्ट। देखिए जो एलिमेंट्स यहाँ पर है वही एलिमेंट्स यहाँ पर है, सिमेट्रिक की कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है। तो हमने इस मैट्रिक्स को एज अ सिमेट्रिक लिख दिया। अब देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। इसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, a माइनस ए का ट्रांसपोज अपॉन में 2। तो यहाँ पर देखिए ए मैट्रिक्स 3, 9, 5, 2, ऑर्डर हो गया इसका 2/2, माइनस ए का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या होगा 3, 9, 5, 2, और इस पूरे को डिवाइड कर दीजिए 1/2 से। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, 3 - 3 0, 9 - 5 4, 5 - 9 माइनस का 4, 2 - 2 0, और बाहर क्या पड़ा हुआ है 1/2। तो ये आपके पास क्या हो गया 0, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ आया -2, और यहाँ आ गया 0। तो ये आपके पास देखिए ये बन चुकी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देख लीजिए यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 0 हैं, और ये दोनों क्या है, देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है। तो ये आ चुकी है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास सिमेट्रिक पार्ट ये आया है, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट ये आया है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते तो हमारे पास फिर से वही मैट्रिक्स आ जाती है। देखिए इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पर 3 + 0 3, 7 + 2 9, 7 - 2 5, 2 + 0 दैट इज़ 2। तो फिर से आपके पास 3, 9, 5, 2 फिर से आपके पास वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो आप किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में तोड़ सकते हो। ये पार्ट हो जाएगा सिमेट्रिक, ये पार्ट हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक पार्ट निकालना है, सिमेट्रिक आपका होगा a + ए का ट्रांसपोज अपॉन में 2, और अगर आपको उसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट चाहिए तो वो हो जाएगा a - ए का ट्रांसपोज अपॉन में 2। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स अगली टाइप जो हमारे पास आती है दैट इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट इफ A² = में A। मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हो और आपके पास फिर से वही मैट्रिक्स आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के लिए देखिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है A मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स है 2, -3, -5, -1 4 5, 1 -3 -4। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। अगर मैं इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करता हूँ और मेरे पास फिर से यही मैट्रिक्स आ जाती है तो ये मैट्रिक्स कहलाएगी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। यहाँ पर देखिए अगर मैं इसका स्क्वायर निकालता हूँ, इसी मैट्रिक्स का अगर स्क्वायर निकालूँ तो क्या होगा, कैसे लिखेंगे 2 -3 -5 -1 4 5 1 -3 -4। इसका स्क्वायर मतलब क्या होगा, इसके मल्टीप्लाइड में एक मैट्रिक्स और कर दो, 3/3 की है 2 -3 -5 -1 +4 +5 1 -3 -4। इसके साथ मल्टीप्लाइड। तो देखते हैं क्या आता है। देखिए कैसे मल्टीप्लाइड करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, यानी कि आपका 2 2 से करेगा 2 to the 4,
माइनस का 3 माइनस का 1 प्लस का 3 माइनस का 5 प्लस का 1 दैट इज -5। तो ये हो गया आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 माइनस 3 माइनस का 6 माइनस का 3 प्लस का 4 माइनस का 12 माइनस का 5 माइनस का 3 दैट इज प्लस का 15। सिमिलरली 2 को 5 से किया माइनस का 10 आ गया, 2 माइनस 5 माइनस का 3 प्लस का 5 तो ये हो गया माइनस का 15 माइनस का 5 माइनस का 4 ये हो गया आपका प्लस का 20। यहाँ पर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 1 प्लस का 2 दैट इज -2 4 माइनस 1 ये हो गया -4 5 इंटू 1 ये हो गया +5। सिमिलरली माइनस का 1 माइनस का 3 ये हो गया 3 प्लस का 4 ये हो गया 16 5 माइनस 3 -15 माइनस का 1 माइनस का 5 प्लस 5 प्लस का 4 प्लस का 5 20 5 माइनस 4 -20। ठीक। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 2 2 माइनस का 3 माइनस का 1 प्लस का 3 माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का 4 1 इंटू 3 -3 माइनस का 3 इंटू 4 माइनस का 12 माइनस का 4 माइनस का 3 प्लस का 12। सिमिलरली 1 इंटू -5 -5 माइनस का 3 इंटू 5 -15 माइनस का 4 प्लस का 16। तो ये आपके पास देखिए क्या एलिमेंट्स बनते हैं लास्ट में। यहाँ पर 4 + 3 7 7 - 5 2 माइनस का 6 माइनस का 12 -18 प्लस 15 माइनस का 3 प्लस का 10 -15 25 माइनस का 25 प्लस का 20 ये आपके पास हो गया -5। यहाँ पर देखिए 4 + 2 6 6 5 यहाँ पे आ गया माइनस का 1 16 + 3 19 प्लस का 4 25 -20 ये हो गया 5। ये हुआ 2 + 3 5 5 - 4 1 प्लस 12 -12 कैंसल ये आ गया माइनस का 3 16 ये हो गया 15 और ये 5 20 माइनस का 4। यहाँ पर देखिए ये मैट्रिक्स 3/3 की है। मैंने मैट्रिक्स का स्क्वायर किया 2 - 3 - 5 2 - 3 - 5 -1 4 5 माइनस का 1 4 5 1 - 3 - 4 1 - 3 - 4 मतलब मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर फिर से आपके पास वही मैट्रिक्स आ गई। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। चलिए अब अगली देखते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be involutory matrix if A² is equal to में I। यहाँ पर क्या हुआ कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हो तो वो यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है। इससे पहले जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स थी उसमें मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर फिर से वही मैट्रिक्स बनती है। यहाँ पर मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एक मैट्रिक्स है 0 1 -1 4 माइनस का 3 4 3 -3 4। ये मेरे पास 3/3 की मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायर देखिए 0 1 -1 4 -3 4 3 -3 4 स्क्वायर करना है तो इसको फिर से इसी से मल्टीप्लाइड 0 1 -1 0 1 -1 4 -3 4 3 -3 4 इसी से मल्टीप्लाइड करा दीजिए, देखते क्या आता है रिजल्ट। यहाँ पर देखिए 0 × 0 0 1 × 4 4 -1 × 3 -3 0 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 × 1 0 1 × -3 माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 3 प्लस का 3। ठीक, यहाँ पर देखिए 0 × -1 0 1 × 4 4 -1 × 4 -4 4 × 0 0 -3 × 4 माइनस का 12 प्लस का 12। यहाँ पर 4 × 1 4 माइनस का 3 माइनस का 3 प्लस का 9 4 × 3 माइनस का 12। यहाँ पर 4 × -1 माइनस का 4 माइनस का 3 × 4 माइनस का 12
4 इंटू 4 प्लस का 16। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 0 0 माइनस का 3 इंटू 4 माइनस 12 0 माइनस 12 प्लस का 12। अब 3 इंटू 1 दैट इज 3 माइनस का 3 इंटू माइनस का 3 दैट इज प्लस का 9 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12। यहाँ पर थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 माइनस का 3 इंटू 4 माइनस का 12 प्लस का 4 इंटू 4 प्लस का 16। तो यहाँ पर देखिए क्या बनता है आपके पास फाइनल रिजल्ट 4 माइनस 3 दैट इज 1 माइनस 3 प्लस 3 दैट इज 0 4 माइनस 4 दैट इज 0 माइनस 12 प्लस 12 0 9 प्लस 4 13 माइनस 12 प्लस 1 12 माइनस 4 16 12 माइनस 12 माइनस 4 माइनस 16 प्लस 16 0 12 12 माइनस हो गया 0 9 और 3 12 12 माइनस 12 0 16 12 और 3 15 यहाँ पे प्लस 16 तो प्लस 1। तो ये आपके पास 3/3 की एक मैट्रिक्स बन चुकी है। और कैसी मैट्रिक्स बनी आपके पास? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स का स्क्वायर किया तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। अगली टाइप हमारे पास जो आती है दैट इज निलपोटेंट मैट्रिक्स। इफ देयर एग्जिस्ट एनी पॉजिटिव इंटीजर m such that a raised to power m is equal to 0 then a is called nilpotent matrix and m is called index of nilpotent। यहाँ पर देखिए अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है a नाम की मैट्रिक्स है, a नॉन जीरो मैट्रिक्स है, इसके जो एलिमेंट्स है वो नॉन जीरो है, नल मैट्रिक्स नहीं है, और आप इसकी कुछ पावर डालते हो जैसे कि a का स्क्वायर किया वो जीरो नहीं आता, मैं इसका a का क्यूब करता हूँ वो भी जीरो नहीं आता, a की पावर में 4 करता हूँ वो जीरो के बराबर आ जाता है। तो ये जो मैट्रिक्स होगी ना a की पावर 4 पे, तो ये निलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगी ऑफ इंडेक्स 4, निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 4। एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए एक नॉन जीरो मैट्रिक्स मैंने लेनी है, नॉन जीरो आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया 1 1 -1 -1, इसकी मैं पावर रेस करता हूँ, अभी इसकी पावर 1 है तो यहाँ पर मैं इसका a स्क्वायर निकालता हूँ। a स्क्वायर कैसे होगा? 1 -1 1 -1 मल्टीप्लाइड में क्या होगा 1 -1 1 -1, इसका आपको स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर स्क्वायर क्या होगा इसका? 1 को 1 से किया 1 -1, 1 को -1 से किया -1 प्लस 1, 1 को किया 1 -1, 1 को -1 से -1 -1 प्लस 1। तो यहाँ पर आपके पास देखिए स्क्वायर किया तो ये आपके पास 0, ये भी आपके पास 0, ये भी 0, ये भी 0, ये आपके पास आ गया। तो ये पावर 2 करने पर ही ये नल मैट्रिक्स बन गई, इसके सारे एलिमेंट्स क्या हो गए? 0 हो चुके हैं। तो ये जो होगी ये निलपोटेंट इंडेक्स 2, इसके लिए इसका जो इंडेक्स होगा वो 2 होगा जिस पर ये निलपोटेंट मैट्रिक्स बन गया। अगर सपोज कीजिए ये 2 पर ना 0 बनती तो ये a की पावर 3 पर 0 बनती, अगर ये a की पावर 3 पर 0 बनती तो इसका निलपोटेंट इंडेक्स हो जाता 3। अगर ये a की पावर 4 पर, a 3 पर भी 0 ना बनती, a की पावर 4 पर 0 बनती तो इसका निलपोटेंट इंडेक्स हो जाता 4। तो ये थी हमारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स हमारे सामने आती है दैट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be orthogonal matrix if A into A का ट्रांसपोज या फिर A ट्रांसपोज into A is equal to में I। यहाँ पर देखिए अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास A है और आप उसे उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाइड कर देते हो, या फिर आपके पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स है और आप उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड करते हो तो आपके पास I यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। ऐसी मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है A नाम की जिसके एलिमेंट्स क्या हैं? कोस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा, ये इसके एलिमेंट्स है। 2/2 की ये एक मैट्रिक्स है। मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देता हूँ, इस मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज कर दिया। तो जैसे ही मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। फर्स्ट रो में है कोस थीटा साइन थीटा, ये फर्स्ट कॉलम बन गया। यहाँ पर ये सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा, माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, ये आपके पास आ गया A ट्रांसपोज। अब अगर मैं इस मैट्रिक्स को इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाइड करूँ तो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, या फिर ट्रांसपोज को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड करूँ, मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड करूँ तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो यहाँ पर देखिए A मैट्रिक्स आपका क्या है? देखिए A मल्टीप्लाइड बाय A का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? ये यहाँ पर कोस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा
कोस थीटा, ये हो गई आपकी ए मैट्रिक्स। इसका जो ट्रांसपोज पड़ा हुआ है, ट्रांसपोज क्या है, कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, इससे मल्टीप्लाइड करने पर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, तभी इस मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब आप इसे मल्टीप्लाइड करते हो, कोस को कोस से मल्टीप्लाइड करोगे आपके पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, साइन को साइन से मल्टीप्लाइड करोगे आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, कोस थीटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से किया, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, कोस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास कोस थीटा साइन थीटा। फिर साइन थीटा को कोस थीटा से करोगे प्लस का साइन थीटा एंड कोस थीटा। यहाँ पर देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस का साइन थीटा इंटू कोस थीटा, माइनस का साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, और कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस का कोस थीटा साइन थीटा। यहाँ से माइनस साइन थीटा, ये हो गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा इंटू कोस थीटा, ये हो गया आपके पास कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए क्या बना आपके पास, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपके पास 1, माइनस कोस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ये आपके पास हो गया 0, माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा हो गया आपके पास 0, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास हो गया 1। तो ये 2/2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास बन चुकी है। तो यानी कि मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाइड करो। यहाँ पर आप ट्रांसपोज को अगर पहले मल्टीप्लाइड करते हो, ट्रांसपोज को ए मैट्रिक्स से करते हो, तब भी आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी, आप चेक भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बात की मैट्रिसेस एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है और जितने भी आपके फ्रेंड्स गेट और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उन्हें वीडियो शेयर कर देना। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।